सब्सक्राइब कीजिए द परफेक्ट क्लासेस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। स्टूडेंट द परफेक्ट क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 32 डिस्कस कर रहे हैं बच्चों। क्लास 8 की वर्कशीट है, विषय है विज्ञान, 10 फरवरी 2021 की वर्कशीट है। टॉपिक है जंतुओं में जनन। आज हम जंतुओं में कायांतरण के बारे में जानेंगे। कायांतरण क्या होता है? हम सभी जानते हैं कि मानव, शेर, कुत्ते जैसे सभी जीवों की संतान जन्म के समय अपने माता पिता से मिलते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुछ ऐसे जीव भी हैं जिनकी संतान जन्म के समय अपने माता पिता से नहीं मिलते? क्या आप उन जंतुओं के नाम बता सकते हैं? रेशम कृमि के जीवन चक्र के बारे में हम कक्षा 7 में पढ़ चुके हैं। उसमें क्या होता है? अंडा होता है, ठीक है, उससे लार्वा बनता है या इल्ली भी बोलते हैं उसे, उससे कैटरपिलर बनता है जिसे प्यूपा भी कहते हैं, उसके बाद कीट बनता है, रेशम का कीड़ा बन जाता है। हम देखते हैं कि रेशम के कीड़े का कैटरपिलर या प्यूपा वयस्क कीट से बहुत अलग दिखता है, ठीक है। यहाँ वयस्कों में पाए जाने वाले लक्षण नवजात में नहीं पाए जाते हैं। मेंढक इस प्रकार के जंतुओं का एक अन्य उदाहरण है। मेंढक के जीवन में 3 अलग अलग चरण होते हैं, अंडे, फिर टैडपोल, फिर वयस्क, फिर अंडे, ठीक है। तो देखिए बच्चों, फिर वयस्क होकर फिर वो अंडे दे देते हैं। तो यहाँ पर ये क्या है? ये अंडे हैं। फिर ये क्या है? ये आरंभिक टैडपोल है, ठीक है। ये बाद का टैडपोल है, ये पूरा वयस्क बन गया। तो ये इससे बिल्कुल अलग है, ये बिल्कुल नहीं लग रहा है कि ये मेंढक का बच्चा है, ठीक है। ये जो है अंडे, तो इसलिए इन्हें क्या कहते हैं? क्या बताया गया वर्कशीट में? कायांतरण, ठीक है। तो ये आप समझ सकते हैं। अंडे बनते हैं, फिर अंडे से लार्वा बनता है, फिर लार्वा से वयस्क बन जाता है, पूरा बड़ा मेंढक बन जाता है। अब आगे देखते हैं। मेंढक से के अंडे से लार्वा बनता है जिसे टैडपोल कहते हैं। टैडपोल में मछलियों की तरह ही पूंछ और पंख होते हैं। वह मछलियों की तरह पानी में तैरने में सक्षम होते हैं। एक वयस्क मेंढक की पूंछ और पंख गायब हो जाते हैं, उसके मतलब पूंछ और पंख नहीं रहते जब वो पूरा बड़ा मेंढक बन जाता है, और अब वह कूदने और तैरने में सक्षम हो जाते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि लार्वा का कुछ उग्र परिवर्तनों द्वारा वयस्क जंतु में बदलने की प्रक्रिया कायांतरण कहलाती है। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं अपने शरीर में किस प्रकार के परिवर्तन देखते हैं? क्या आपको लगता है कि हमारा भी कायांतरण होता है? निश्चित रूप से नहीं, क्योंकि मनुष्य में जन्म के समय से ही नवजात शिशु में वयस्क के समान शारीरिक अंग लक्षण मौजूद होते हैं। क्योंकि बच्चे का साइज ज़रूर छोटा होता है, लेकिन वो बिल्कुल ऐसे ही लगता है जैसे वो मनुष्य का बच्चा हो, उसमें सारी वही चीज़ें दिखती हैं, ठीक है बच्चों। ऐसा नहीं है अंडे होते हैं कि फिर वो उसकी शेप चेंज होती है, ऐसा नहीं होता। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन आंसर है, तो हम क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। कायांतरण को उदाहरण सहित परिभाषित करें। तो उसकी परिभाषा बच्चों देखिए यहाँ दी हुई है। आंसर नंबर 1 आप यहाँ से लिखेंगे लार्वा से। लार्वा का कुछ उग्र परिवर्तनों द्वारा वयस्क जंतु में बदलने की प्रक्रिया कायांतरण कहलाती है, ठीक है। उसके बाद आप उदाहरण लिखेंगे। उदाहरण मेंढक और रेशम कीट, जो वर्कशीट में दिए हुए हैं वही उदाहरण लिखेंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, रेशम के कीड़े के जीवन चक्र की संक्षेप में व्याख्या करें। तो देखिए यहाँ से हम बताएंगे अंडा, एरो बनाकर, ये आंसर नंबर 2 है। एरो बनाकर हम बताएंगे, फिर लार्वा ये इल्ली बनती है वो, ठीक है, आप लिख भी देंगे। अंडे से लार्वा ये इल्ली बनती है, उससे फिर एरो लगाकर ऐसे दिखाएंगे भी कैटरपिलर प्यूपा, फिर लिख देंगे उससे कैटरपिलर प्यूपा बनता है, और फिर वो कीट में विकसित हो जाता है, फिर कीट, ठीक है। ये लाइन लिख देंगे। उसके बाद आप ये लाइन भी लिख सकते हैं। हम देखते हैं कि रेशम के कीड़े का कैटरपिलर या प्यूपा वयस्क कीट से बहुत अलग दिखता है, आप यहाँ तक लिख देंगे। तो देखिए बच्चों, आपको यहाँ से यहाँ तक आंसर 2 लिखना है, ठीक है। आप चाहे तो इस लाइन को एक्सप्लेन भी कर सकते हैं। अंडे से लार्वा बनता है, लार्वा से कैटरपिलर, और कैटरपिलर से कीट बन जाता है। और आप ना चाहें तो बस आप इतना यहाँ से यहाँ तक लिख दीजिए, तब भी आपका आंसर 2 हो जाएगा कंप्लीट, ओके। अब क्वेश्चन नंबर 3 है,
मेंढक के जीवन चक्र को चित्र सहित समझाइए। तो देखिए यहाँ से स्टार्ट करना है। आंसर 3, मेंढक के जीवन चक्र में 3 अलग अलग चरण होते हैं। पहले तो आपको ये भी बनाना है, वयस्क लिखेंगे, अंडे लिखेंगे, टेडपोल लार्वा लिखेंगे और ऐसे एरो बना देंगे बिल्कुल सेम ऐसे ही जैसे इसमें बने हुए हैं। ठीक है, और ये पूरा चित्र भी आपको बनाना है। ठीक है, ये आपको वर्कशीट से देख के देखिए, ये आपको अंडे बनाने हैं, आरंभी टेडपोल बनाना है, इसका चित्र भी बनाना है आपको, बाद का टेडपोल, और पूरा ये वयस्क मेंढक का चित्र भी बनाना है। ठीक है, ये दोनों चित्र बनाने के बाद आपको ये लिखना भी है पॉइंट्स में। मेंढक के अंडे से लार्वा बनता है जिसे टेडपोल कहते हैं। टेडपोल में मछलियों की तरह ही पूंछ और पंख होते हैं। वह मछलियों की तरह पानी में तैरने में सक्षम होते हैं। एक वयस्क मेंढक की पूंछ और पंख गायब हो जाते हैं और अब वह कूदने और तैरने में सक्षम हो जाते हैं। यहाँ तक लिखेंगे आप। आपकी वर्कशीट सॉल्व हो गई है। नहीं, अभी क्वेश्चन नंबर 4 रहता है आपका। क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों, क्या मनुष्यों में कयंत्रण होता है, समझाइए। तो इसका आंसर आप यहाँ से लिखेंगे निश्चित रूप से नहीं। ठीक है, आंसर नंबर 4। क्योंकि निश्चित रूप से नहीं, क्योंकि मनुष्य में जन्म के समय से ही नवजात शिशु में वयस्क के समान शारीरिक अंग या लक्षण मौजूद होते हैं। यहाँ तक लिखेंगे आंसर नंबर 4। ओके स्टूडेंट्स, तो वर्कशीट तो अब सॉल्व हो गई ना आपकी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।